हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हिंदी में आप सबका टॉपिक है वॉच। वॉच किसे कहते हैं, वॉच कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉच वॉच को इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। वॉच का जो अर्थ है बोलने का विषय। कर्ता कामा कर्म व अन्य शब्द को मुख्य बिंदु मानकर क्रिया बदल जाती है। वॉच की जो परिभाषा होती है वह क्या है। वॉच क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वॉच में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता होती है, तो वह आपका वॉच कहलाता है। वॉच कितने प्रकार के होते हैं, तो वॉच आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका आएगा कृत वॉच, सेकेंड आपका आएगा कर्म वॉच, थर्ड आपका आएगा वाह वॉच। उत्पत्ति के आधार पर वॉच आपके 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका आएगा कृत वॉच, सेकेंड आपका आएगा आकृत वॉच। जो आपका सेकेंड है आकृत वॉच, इसमें आपके कर्म वॉच आएगा और भाव वॉच आएगा। चलिए देखते हैं कृत वॉच क्या है। कृत वॉच कर्ता के अनुसार क्रिया का बदलना ही आपका कृत वॉच होता है, या जहां किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो कृत वॉच कहलाता है। जो आपका कृत वॉच होता है वह आपका इंग्लिश में एक्टिव वॉइस होता है, जो आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, यानी कि कर्ता से स्टार्ट होता है। कर्ता स्वयं कार्य करता है इसमें। जो आपका कृत वॉच होता है वह सकर्मक व अकर्मक क्रिया दोनों से बनता है। क्रिया आपकी होगी, मुख्य बिंदु कर्ता होगा और जो आपका कर्म होगा वह गौड़ या लुप्त होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। राम अखबार पढ़ता है। राम अखबार पढ़ता है, तो इसमें पढ़ने का काम, अखबार पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो कर्ता कर रहा है जो कि राम है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल है। सीता अखबार पढ़ती है, राधा हंसती है, सोहन हंसता है, राम ने दूध पिया, सीता गाती है। जी आपके आप कृतवाच होते हैं। कर्मवाच क्या होता है। कर्म के अनुसार क्रिया का बदलना ही कर्मवाच होता है। इसमें क्या होता है, क्रिया का मुख्य बिंदु कर्म होता है और कर्ता गौड़ होता है। जो आपका कृतवाच है उसमें कर्ता मुख्य बिंदु है और जो आपका कर्मवाच है उसमें कर्म मुख्य बिंदु है। कर्मवाच जो होता है जहाँ किसी वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, वह आपका कर्मवाच कहलाता है। इसके पहचानने की जो आपकी ट्रिक है वो आपके एग्जाम्पल में उसमें दिया, वाक्य में दिया रहेगा, के द्वारा या को। कर्म में आपका स्वयं कार्य करता है, अर्थात कार्य किसी के द्वारा होता है, वह आपका कर्मवाच होता है। एग्जाम्पल इसके हैं। लेख लिखा गया, दूध पिया गया, वह कानपुर जाता है, अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया। जो आपका कर्मवाच होता है वह वाच केवल सकर्मक क्रिया से बनता है। इसमें आपका सकर्मक क्रिया होती है कर्मवाच में, और कृतवाच में आपकी सकर्मक व अकर्मक क्रिया दोनों होती हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कर्मवाच के जो आपके कुछ और उदाहरण हैं उसको देख लीजिए। खाना खाया जाता है, गाड़ी आप चलाई जाती है, पतंग उड़ाई जाती है। ये आपके कर्मवाच के एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वाच पढ़ना है तो उसके पहले आप लोग क्रिया को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वाच जो है वो आपका क्रिया से ही रिलेट करता है। सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया से ही आपका रिलेट है।
नेक्स्ट आपका आता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, तो वह आपका भाववाच्य कहलाता है। इसमें क्षमता नहीं होती है, जैसे आपका दिया गया मोहन से हंसा नहीं जाता, इस टाइप की नहीं लगा होता है। कभी कभी नहीं लगा होता है तो उसमें आपका भाव प्रकट होता है। यह वाच्य केवल आपका अकर्मक क्रिया से ही बनता है। पहले आपकी क्रिया होगी, वो भी अकर्मक क्रिया होगी। वाक्य में नहीं लगा होगा, अगर नहीं होगा तो उसमें भाव प्रकट होगा, तो वह आपका भाववाच्य होता है। जैसे मोहन से हंसा नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, वह ईमानदार है, इसमें ईमानदारी का भाव प्रकट हो रहा है। मोहन खुश है तो इसमें खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। सीता से हंसा नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, तो ये आपको भाववाच्य का एग्जाम्पल है, इसमें भाव प्रकट हो रहा है। फ्रेंड्स, वाच्य की जो ट्रिक है उसको मैं बता देती हूँ कि आपको वाच्य कैसे पहचानेंगे। जो आपका कृतवाच्य है वह कर्ता के बाद चिन्ह ना हो। जैसे सीता गाती है, मैं स्कूल गया, तो ये आपका कृतवाच्य हो गया, कर्ता के बाद चिन्ह नहीं हो, ना हो। कर्मवाच्य क्या होता है? कर्ता के बाद चिन्ह हो। जैसे अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया गया, लेख लिखा गया, तो लेख किसी ना किसी के द्वारा लिखा जाता है, तो आपका के द्वारा भी आ गया, इसमें छिपा होता है ना, तो वो आप अपने निकाल के देख लीजिए। पुस्तक पढ़ी गई, वो भी किसी ना किसी के द्वारा पढ़ी जाती है पुस्तक। इसके बाद आपका आता है भाववाच्य। कर्म के बाद चिन्ह हो। जैसे बच्चों से खाया नहीं जाता, तो इसमें भी आपके कर्म के बाद आपका चिन्ह है। मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे, तो इसमें भी आपका चिन्ह है। तो इस प्रकार आपके वाच्य कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपका पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।